दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटाना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबत का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाला हूं। एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था। लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कई मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाए थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता है कि कमी कहाँ रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उसे दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझ सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वह मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वही वक्त सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बना और करना चाहता हूँ, भारी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कई मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उसे युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखाई। वो सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बांध से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो, ठीक उसे विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में छोड़ देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है,
तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह है। जब क्रोध उठे तो बस उसे देखे, यह क्रोध है। जब लोभ उठे तो बस पहचाने, यह लोभ है। जब भय उठे तो जागरूक रहें, यह भय है। जैसे भावनाओं को पहचानते हैं वे कमजोर होने लगती है। बुद्ध ने कहा, स्मृति वह तलवार है जो अविद्या के अंधकार को काट देती है। मनुष्य का जीवन मन से संचालित होता है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और निर्णय सब मन की उपज है। अगर मन शांत है तो जीवन सुखमय लगता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यर्थ हो जाती है। बुद्ध धर्म में मन को चित्त कहा गया है। चित्त का स्वभाव अत्यंत चंचल है। जैसे हवा में उड़ता हुआ पत्ता कभी इधर कभी उधर जाता है, वैसे ही मन कभी अतीत की यादों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में। वर्तमान क्षण को जीना मन के लिए कठिन हो जाता है। बुद्ध ने कहा, चित्तम दुरखम दुरनुवट्टम दुराक्रमम, अर्थात मन को समझना कठिन है, नियंत्रित करना कठिन है और इसे साधना कठिन है। लेकिन जिसने मन पर विजय पाली वह वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। यदि मन पर नियंत्रण न हो तो मनुष्य क्रोध से ग्रस्त होकर हिंसा करता है, लोभ से ग्रस्त होकर छल और धोखा देता है, मोह में पड़कर गलत संबंध या आदतों में फंस जाता है, चिंता और भय में डूबकर जीवन नष्ट कर देता है। स्मृति का अभ्यास केवल ध्यान की गुफा या जंगल में नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में किया जा सकता है। भोजन करते समय हर निवाले को ध्यान से खाएं, चलते समय हर कदम को अनुभव करें, बोलते समय शब्दों को सजगता से चुनें, काम करते समय पूरे मन से काम करें, संबंध निभाते समय सामने वाले को पूरा ध्यान दें। इस प्रकार स्मृति जीवन के हर क्षण को साधना बना देती है। तनाव कम होता है क्योंकि मन वर्तमान में रहता है। धैर्य बढ़ता है, व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता। करुणा विकसित होती है क्योंकि आप दूसरों को समझने लगते हैं। मानसिक शांति मिलती है, चित्त स्थिर हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई और काम में सफलता मिलती है। आज के युग में लोग अवसाद, तनाव, असंतोष और असुरक्षा की भावना से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण है मन की असंयमता। जैसे घोड़े को काबू में रखने के लिए लगाम लगानी पड़ती है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना पड़ता है। मन एक साधन है। यदि यह संयमित है तो जीवन को महान बना देता है, यदि यह असंयमित है तो पतन का कारण बन जाता है। बुद्ध ने कहा, चित्तम दम्मय सुखम भवति, अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसे सुख की प्राप्ति होती है। मन की प्रकृति को गहराई से समझना। मन किसी स्थिर वस्तु की तरह नहीं है, बल्कि यह विचारों की धारा है। जैसे नदी का जल लगातार बहता है, वैसे ही विचार भी बहते रहते हैं। हर पल मन कुछ सोचता है, हर क्षण भावनाएं आती जाती रहती है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन कभी स्थिर नहीं रहता। बुद्ध धर्म में मन को 3 अवस्थाओं में समझाया गया है। क्लिष्ट चित्त, जिसमें लोभ, क्रोध और मोह भरे हो। शुद्ध चित्त, जिसमें करुणा, मैत्री और शांति हो। मध्य चित्त, जिसमें न तो पूर्ण अशुद्धि है न पूर्ण शुद्धि। साधना का लक्ष्य है अशुद्ध चित्त को शुद्ध चित्त में परिवर्तित करना। मन और शरीर अलग नहीं है। यदि मन दुखी है तो शरीर बीमार होने लगता है, यदि मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि 80% बीमारियां मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। मन का स्वभाव है भटकना। आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि मन कभी बचपन की यादों में चला जाता है, कभी भविष्य की योजनाओं में। यह वर्तमान को पकड़कर नहीं रख पाता। इसी कारण इसे वश में करना सबसे कठिन कार्य है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य को एक प्याला दिया। उसमें पानी भरा था और ऊपर कुछ तिल के दाने रखे थे। बुद्ध ने कहा, इस प्याले को लेकर नगर के बीच से गुजरना और ध्यान रखना कि एक भी दाना गिरे नहीं। शिष्य ने पूरा ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नगर से गुजर गया। जब वो लौटा तो बुद्ध ने पूछा, तुमने नगर में क्या देखा? शिष्य बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान तो प्याले और तिल के दानों पर था।
बुद्ध ने कहा, यही है मन को नियंत्रित करने का तरीका। जब तुम्हारा ध्यान एकाग्र होता है तब मन इधर उधर नहीं भटकता। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह दुख का कारण बनता है। मन को साधना ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध धर्म में स्मृति का अर्थ है जागरूक रहना, सजग रहना, वर्तमान क्षण को पूर्ण ध्यान से जीना। साधारण भाषा में स्मृति का मतलब है आप जो कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करना। अपने विचार, भावनाएं और क्रियाओं को जागरूकता से देखना। अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से हटकर वर्तमान क्षण को जीना। बुद्ध ने कहा, सती ही जीवन का दीपक है। स्मृति वह दीपक है जो अज्ञान, मोह और भ्रम के अंधकार को दूर करती है। मनुष्य का मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है। अतीत, जहां पछतावा, दुख और स्मृतियां हैं। भविष्य, जहां चिंता, भय और अनिश्चितता है। लेकिन वास्तविक जीवन वर्तमान में घटित होता है। यदि मन वर्तमान में नहीं है तो जीवन अधूरा है। स्मृति हमें वर्तमान में टिकाती है और मन को चंचलता से बचाती है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और मन किसी और विचार में खोया है तो आप भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। यदि आप किसी मित्र से बात कर रहे हैं और मन कहीं और है तो संवाद अधूरा रहेगा। बुद्ध ने स्मृति को साधने के लिए सती पठान सूत्र दिया। इसमें स्मृति के 4 आधार बताए गए हैं। कायानुपश्यना, शरीर पर ध्यान, जैसे श्वास, आसन, गतियां। वेदनानुपश्यना, संवेदनाओं पर ध्यान, सुख, दुख, तटस्थ भाव। चित्तानुपश्यना, मन की अवस्था पर ध्यान, क्रोध, लोभ, करुणा आदि। धम्मानुपश्यना, धर्म पर ध्यान, अनित्य, अनात्म आदि का चिंतन। ये 4 आधार मनुष्य को स्मृति के मार्ग पर स्थिर करते हैं। बुद्ध ने कहा कि श्वास, ब्रेथ, स्मृति का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। जब हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो मन वर्तमान में लौट आता है। शांत बैठ जाए, आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर आ रही है, इसे देखें, बाहर जा रही है, इसे देखें। बस श्वास को देखते रहे, नियंत्रित न करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। भगवान, स्मृति का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्ध ने एक भिक्षु को बुलाया और कहा, तुम इस राजा को स्मृति का रहस्य समझाओ। भिक्षु ने राजा को एक जलते दीपक की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, जैसे यह दीपक निरंतर जल रहा है और अंधकार को हटाता है, वैसे ही स्मृति का दीपक मन के अंधकार को दूर करता है। जो मनुष्य हर क्षण स्मृति में रहता है वह अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है। राजा समझ गया कि स्मृति केवल ध्यान की साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का ढंग है। स्मृति की साधना में कई बाधाएं आती हैं, जिन्हें बुद्ध ने 5 निवरण कहा है। कामच्छा, इंद्रिय सुखों की लालसा। व्यापाद, क्रोध और द्वेष। 3 मिद्ध, आलस्य और निद्रा। उद्धच, कुक्कुच, चंचलता और पछतावा। विचिकित्सा, संदेह। स्मृति का अभ्यास करते करते धीरे धीरे ये बाधाएं कमजोर पड़ जाती हैं। स्मृति मन को नियंत्रित करने की पहली और सबसे आवश्यक विधि है। यह हमें वर्तमान में टिकाती है और भावनाओं पर नियंत्रण देती है। जीवन का हर क्षण जब स्मृति से भरा हो तभी वास्तविक शांति मिलती है। मन को एक बिंदु पर स्थिर करना, गहन एकाग्रता में प्रवेश करना और अंततः आंतरिक शांति का अनुभव करना। सामान्यतः हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। ध्यान वह साधना है जो मन को केंद्रित करती है और उसे स्थिरता देती है। बुद्ध ने ध्यान को समाधि कहा। समाधि का अर्थ है चित्त की पूर्ण एकाग्रता, स्थिरता और शांति। बुद्ध ने जीवन में ध्यान को सर्वोच्च महत्व दिया। उनका ज्ञान प्राप्ति, बोधि भी ध्यान के माध्यम से ही संभव हुआ। उन्होंने कहा, चित्तम समाधि परिपक्वम निर्वाणम सुखम अवह। अर्थात जब मन ध्यान द्वारा परिपक्व होता है तब निर्वाण, मोक्ष की शांति मिलती है। ध्यान हमें 3 स्तरों पर बदलता है। शारीरिक स्तर पर तनाव और रक्तचाप कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, नींद और स्वास्थ्य बेहतर करता है। मानसिक स्तर पर चिंता और अवसाद को दूर करता है, भावनाओं पर नियंत्रण देता है, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाता है। आध्यात्मिक स्तर पर जीवन और मृत्यु का सही दृष्टिकोण देता है, करुणा और प्रेम विकसित करता है,
आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अनेक प्रकार के ध्यान बताए, परंतु प्रमुख 4 इस प्रकार है। आनापानसति ध्यान, ब्रीदिंग मेडिटेशन, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, यह मन को वर्तमान में टिकाता है। इनसाइट मेडिटेशन, वास्तविकता को जैसे है वैसे देखना, अनित्य, इम्परमानेंस, दुख, सफरिंग, अनात्मा की समझ विकसित करना। मैत्री भाव ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, अपने और दूसरों के लिए प्रेम व करुणा का भाव जगाना, क्रोध और द्वेष का अंत करना। समाधि ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, किसी एक ध्वनि, मंत्र या बिंब पर मन को स्थिर करना, गहरी शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त करना। बुद्ध ने ध्यान की प्रगति को 4 ध्यान स्टेजेस में बताया। पहला ध्यान, मन एकाग्र होता है पर विचार आते जाते रहते हैं। दूसरा ध्यान, विचार शांत होने लगते हैं, आनंद और शांति का अनुभव होता है। तीसरा ध्यान, गहरी तटस्थता और स्थिरता आती है। चौथा ध्यान, पूर्ण संभाव, निर्विकार शांति और गहन समाधि प्राप्त होती है। चरण दर चरण अभ्यास, शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, सुखासन या पद्मासन में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास पर ध्यान लगाएं, यदि मन भटके तो उसे पुनः श्वास पर लाएं। धीरे धीरे समय बढ़ाएं, पहले 10 मिनट, फिर 20, फिर 1 घंटा। नियमित अभ्यास से मन गहरी स्थिरता प्राप्त करता है। आधुनिक विज्ञान ने ध्यान के लाभों को प्रमाणित किया है। हार्वर्ड और MIT जैसी संस्थाओं के शोध बताते हैं कि ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ता है। ध्यान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। ध्यान करने वाले लोग निर्णय लेने में अधिक सक्षम और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है। शिकारी ने पूछा, आप दिन भर बैठे रहते हैं, क्या हासिल होता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा तीर जब एक लक्ष्य पर लगता है तभी शिकार होता है। वैसे ही मेरा मन जब एकाग्र होता है तब आत्मा का सच्चा दर्शन होता है। शिकारी ने समझ लिया कि ध्यान साधना ही वास्तविक जीवन की विजय है। ध्यान करते समय कुछ सामान्य बाधाएं आती है। निद्रा, नींद आने लगती है। चंचलता, मन बार बार भटकता है। उत्साह की कमी, अभ्यास अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति। संदेह, ध्यान से कुछ होगा या नहीं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए धैर्य, नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। ध्यान मन को नियंत्रित करने की दूसरी महान विधि है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। ध्यान से मन स्थिर होता है और शांति मिलती है। बुद्ध का ज्ञान भी ध्यान के माध्यम से ही संभव हुआ।